ये वाली विल जो है मतलब फ्री क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट है और ये वाली डायरेक्ट है। बिल्कुल है, जो मैंने आयत पढ़ी वो भी है, और उसके अलावा मिसाल के तौर पर ला इकराह नहीं फिद ऐसा दीन लिखा है क्या कि ये वाली विल इनडायरेक्ट है और ये वाली मतलब डायरेक्ट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? बहुत सी चीजें इन्फर, जैसे आपने इससे ये निकाला ना, बहुत सी चीजें इन्फर करते हैं। इसके ऊपर एक किताब, उर्दू पढ़ लेते हैं आप? पढ़ लेते हैं, जबरदस्त। एक किताब है मौलाना मौदूदी साहब की, गलबन है मसला जबरो कदर, मसला जबरो कदर। अगर आप पढ़ लेते हैं पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं ईमेल मुझे कीजिएगा, मैं ईमेल आपको दिखाता हूँ, वो बुक सेंड करूंगा उर्दू। अगर आप पढ़ लेते हैं आपको एक साथ सारी आयतें ना एक लाइन में मिलेंगी। यहाँ जो मैं हाँ सर पॉइंट वो तो समझा ठीक है, रहा वो तो सब ठीक है, ये वाले आप बताइए जरा, इसको इसको मैं बताने लगा। एक्सप्लेन करिए। मेरी एक मिनट जरा, उर्दू आप पढ़ लेते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप वाकई सिंसियर हैं तो बुक जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं जी सिंसियरिटी जी के साथ बिल्कुल, जोर लगा के आपको समझा रहा हूँ। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आप समझें। अच्छा, अब आ जाते हैं इस आयत के ऊपर। यहां पर अगर वमा तशाऊना के साथ ये कहा जाता कि हिदायत, या उसकी तरफ मफऊल आता मंसूब, तो हम इस चीज को कि जो इंसान का हिदायत के मामले में इख्तियार है उसको बिल्कुल नथी कर देते। यहां जब कहा जा रहा है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारी हकीकी चाहत यानी तुम्हारी चाहत की अथॉरिटी है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की चाहत थी जो उसने तुम्हें चाहत दी, और रब्बुल आलमीन है। और इसकी मिसाल यूं समझें कि इंसान की कुदरत अल्लाह की कुदरत से कहीं कम अरे है। अरे इसमें ऐसा कुछ लिखा है नहीं, अल्लाह ने विल दी है तुमको, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इसमें लिखा है अल्लाह विल्स लिखा हुआ है उसमें, अल्लाह बिल्कुल हैज लिखा गिवन हुआ है, दिस ऐसा नहीं लिखा बिल्कुल हुआ लिखा है। हुआ है, मगर मैं बता रहा हूं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारी कोई भी चाहत नहीं है मगर अल्लाह की चाहत से मुराद ये है कि जितनी चाहत है दुनिया के अंदर काम कर रही है वो अल्लाह की चाहत से ही कर रही है। यानी हाँ तुम्हारी चाहत एग्जैक्टली भी एग्जैक्टली। हाँ, तो चाहत से मुराद क्या, मिसाल के तौर पर मैंने इसलिए आपको कहा अल्लाह की चाहत से जो दूसरी चाहतें काम कर रही हैं, तो अल्लाह की चाहत है कि हम फ्री विल रखें। यही तो आपको बता रहा हूं कि इस आयत में चाहत को डिपेंड किया गया है अल्लाह की चाहत के ऊपर। यानी तुम्हारी कोई भी चाहत हो ही नहीं सकती जब तक अल्लाह तुम्हें चाहत ना दे। तो मुराद यह है कि अल्लाह ने चाहत दी है, दूसरी आयतों से पता चलता है। मैंने सूरह इसरा की आयत आपको बताया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुरान को आपने कंप्लीट पिक्चर के अंदर समझेंगे, आपको पता चलेगा। नहीं एक हाँ और ना मुख्तसर नहीं नहीं, लेकिन इसमें इसमें आप ये मसला नहीं समझ रहे हैं कि अगर 29 वाली आयत अकेली होती तो ये सब बातें आपकी लागू हो जाती, लेकिन क्योंकि नहीं 28 वाली आयत थी तो उससे पहले मतलब 28 शिफ्टिंग हो गई ना। इसीलिए तो अरबी खोली है ना कि अरे सर 28 वो लिंक देखिए है। यूसुफ अली 20 का, अरे 27 यूसुफ अली एक का, मिनट सुनिए, यूसुफ 28 जो अली लिंक आप, है, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, रुके ना। 28 जो है ना 28 वो 27 के साथ लिंक है ना। हाँ हाँ वही तो, नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ, तो मतलब कि 27 नंबर में मतलब क्या लिखा हुआ आप बताइए कि उसमें लिखा वेरीली हुआ दिस है, कुरान इज नो लेस देन अ रिमाइंडर टू ऑल द आलमीन। इसमें क्या हाँ, हो गया? उसमें आगे इट्स लिखा हुआ है कि नॉट, अब जो चाहे, देखिए मेरी बात सुने, वो सबके लिए एक रिमाइंडर है, सबके लिए हिदायत की हाँ जगह है। रिमाइंडर तो ठीक है, अब वो जो चाहेगा, लेकिन जो हाँ उससे हाँ, कम, लेकिन अब नहीं 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 नहीं, एक बार सुनिए तो, सौरभ ये सौरभ भाई कुरान मैं सुन आपका लीजिए पॉइंट ना सुन है। लिया ना मेरी जान, सौरभ भाई। आपका पॉइंट सुन अरे लिया मैंने। सरकार, अरे सरकार मतलब 27 नंबर का मिला तो इसलिए मतलब सुन लीजिए, आपने दे दिया ना हाँ कि ये हाँ बताइए। कुरान सबके लिए रिमाइंडर है, लेकिन तुम में से जो कोई सीधे रास्ते चलना चाहे वो लेकिन नहीं किधर चल है, सकता जब तक। लेकिन किधर है, लेकिन हाँ किधर ठीक है? है, लेकिन हटा दीजिए तो, हाँ नहीं लेकिन हटा, एक, हटा दीजिए ना, इसी तरीके से हाँ तशाउन तो के हटा आगे वो दीजिए। हटाना है। हाँ तो ठीक है, उसको मैंने अपनी ओर से ऐड किया ना, उसको हटा दीजिए, क्या हो गया? तो तुम में से जो कोई सीधा रास्ता चलना चाहे वो नहीं चल सकता जब तक कि अल्लाह ना चाह ले। इसका मतलब ये है कि जितने भी काफिर और जितने मतलब मुशरिक हैं वो इसलिए नहीं मतलब चल पा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ही नहीं चाह रहा है। नहीं, अल्लाह क्यों नहीं चाह रहा? अल्लाह अरे क्यों नहीं भाई चाह रहा? अल्लाह इसमें लिख दिया ना कि अल्लाह नहीं, अब अल्लाह अब ने तो, एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे नहीं चाह रहा, मैं अब ये आपको तो अल्लाह बताता की हूँ। हिकमत है ना। एक मिनट मेरी बात सुने। अल्लाह, एक मिसाल के तौर पर एक बंदा आपको एक फूड कोर्ट के अंदर भेजता है, फूड हम्म कोर्ट के अंदर, उस फूड कोर्ट के अंदर जो है वो पिग पड़ा हुआ है, अल्कोहल पड़ी है, और एक तरफ बिरयानी पड़ी है, कबाब पड़ा है। एक जो फूड कोर्ट के अंदर आपको मालिक भेजता है वो कहता है देखो ये चीजें नहीं खानी और ये चीजें खानी है, अब आप जाएं और हम्म आप सिलेक्ट करें। अब सबको पता है कि आप पे करके वहां पर पिग भी खा, स्वाइन भी खा सकते हैं, आप अल्कोहल भी पी सकते हैं। अब आपके इख्तियार में है कि आपने वो चीज खानी है या नहीं खानी, उसने चाहकर आपको ये ऑप्शन दे दी है। आप ये समझ रहे हैं कि हर हिदायत की दफा अल्लाह चाहत, बिल्कुल अल्लाह की चाहत से ही पत्ता हिलता है, मगर अल्लाह की चाहत में यह भी है कि आप चाहो, आप फ्री विल करो। इसकी आयतें दी हैं आपको, आप कुरान की एक आयत पे आके बैठ गए हो अड़ के। मैंने अब आपको भाई कहा कि अरे दूसरी आयतों में
दूसरी आयतों में लिखा है अरे मेरे मिसाल के तौर सरकार पर। एक बात तो सुन लीजिए। और सुन तो लो, अरे हदई सरकार, हदई सुन ले सरकार एक बात सुन ले। हदैनाहुन नजदैन इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। आपको आयत नजर नहीं आ रही? आपको तो दिखाता हूँ वही मैं, तो जरा मैं कह रहा हूँ, दिखाता अगर अगर हूँ। अगर अगर ऐसी सुन आयत लो। भी है और ऐसी आयत भी, तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कुरान में ना। नहीं ना, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि फिर आपको और दूसरी इसमें एक आयत और कॉन्ट्रडिक्शन भी हल कि करने के मैं लिए चाहूँ बताना जिसको पड़ेगा चाहूँ मतलब कि गुमराह कर अल्लाह। दूं, जिसको अच्छा चाहूँ मतलब सीधे रास्ते पे। मुझे बताएं, मुझे अच्छा मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। मुझे ये बताएं, आपको हमें पैदा किसने किया? यानी इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, हमें पैदा किसने किया? हाँ, अल्लाह ने। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि अल्लाह ने किया हुआ है। अल्लाह ने किया। अल्लाह ने आंखें हाँ दी, अल्लाह ने कान हाँ दिए, हाँ अल्लाह ने दिए, हाथ दिए, दिए ना? हाँ दिए, ठीक है। हाँ दिए। तो अल्लाह ने ही फ्री विल दी ना, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ने दिया। अब अल्लाह ने ही अरे फ्री सर, विल दी है। नहीं नहीं अब सर, आप कह देखिए रहे हैं फ्री विल दे दी, ये चीज फ्री विल के बाद की बात है। वो कह रहा है यू कैन नॉट तो विल, मतलब तो ये यही चीज पहले तो आप, यही आपको तो एक वो बता विल, आपके वही तो पास बता रहा विल। हूँ कि फ्री विल की इंपॉर्टेंस यही तो आप समझ नहीं रहे। वमा सर आप बात तशाऊना समझ रहे, इल्ला आप अन बात तो यशा समझते एक बार कि वमा अल्लाह ने तशाऊना। आपको विल, सौरभ भाई अल्लाह वहां ने पर दो आपको, बात हो रही है। सौरभ भाई दो बात वहां पर अलग अलग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह बोल रहे हैं कि आपका दिल धड़क रहा है, अगर मैं आपको दिल ही नहीं देता तो वो धड़कता कैसा? आपको आंख दी है, जब आप देख सकते हैं, अल्लाह ने आंख दिया है तो ही देख सक रहे हैं, अगर आप नहीं तो देते वो तो चीज तो कैसा देख प्रेसिडेंटेड पाते? है ना। वो तो उसी वो चीज तरह से उसको, उसी वो ये सुन जो आप लीजिए ना बोल रहे मेरी हैं, ये चीज मतलब प्रिसीड कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि अल्लाह ने अब विल दी है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास नहीं। विल मतलब ओहो, पहले से है। ये चीज, मेरी ये बात जो सुनो, हम ना बात ये खत्म जो कर रहे हैं, मैं assumed है बात इसमें, खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम आपके घूम पास रहे हैं। विल जो है एक मतलब मिनट मेरी बात पहले से है, लेकिन अब तुम मेरी बात उस विल से, तुम उस विल को तुम मतलब। अच्छा ठीक है, एक मिनट ठीक है, रुकिए। ठीक है। आपके साथ जो हमने पॉइंट रखना था ना, मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। कुछ आए तो और भी अरे सर, दिखाऊंगा मगर कहाँ एक्सप्लेन किया आपने? हम, मैंने आप कर ये दिया। कह रहे हैं, आपको नहीं समझ आ आप रही। आपको नहीं आप समझ ये आ कह रही। रहे हैं कि अल्लाह ने आपको आंख दी। मेरी मेरी मैं बात तो सुने, ये कह रहा हूँ कि, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपको नहीं समझ आया? आपको नहीं समझ आया? अरे नहीं सर समझ में ये आया? इसमें साफ साफ लिखा हुआ, आप आप खुद सुन ही रहे हैं अपनी कि नहीं? कुरान पढ़ रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं अब दे रहे? आपको नहीं समझ क्या आया दें? ना? आपको नहीं समझ आया ना? आप गलत बोल रहे हैं ना। तो गलत बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया ना? गलत बोल रहा हूँ ना? अरे भाई, नहीं तो समझ गलत आया? बात मतलब कि कैसे समझ में अच्छा, आएगी? नहीं अच्छा सौरभ मेरी भाई बात सुनिए एक सुनिए। मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट जरा सैम भाई, एक मिनट। आपको जी नहीं जी समझ आया ना? सौरभ भाई अरे नहीं भाई, समझ आया? गलत बात कैसे समझ में आएगी? आप बताइए ना। ओके, नहीं समझ आया ना तो आप जुमला क्यों नहीं बोलते नहीं समझ आया? बोल दे नहीं समझ आया आप मुझे। गलत बोल रहे हैं। हाँ, आप मैं गलत गलत बोल बोल रहा हूँ, रहे हैं। मैं, मैं गलत आप बोल बस रहा हूँ, नहीं गलत समझ बोल रहे आया हैं, ना? इसलिए समझ में आ रहा है। आप गलत बोल बस, रहे हैं इसलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको नहीं समझ आया, हम आपसे इजाज़त ले लेते हैं। ठीक है? कोई बात नहीं। ये चीज़ बोलें, टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है? आपको चीज़ नहीं समझ आई, डिटेल के अंदर चीज़ बयान कर दी। अब मैं कुछ चीज़ें और भी बयान करूँगा क्योंकि सुनने वालों के लिए कान चाहिए होते हैं। आपको डिटेल में बयान किया, मैंने समझाया, मगर आपको समझ नहीं आई। एक किताब भी मैंने आपको रेफ़र कर दी, ईमेल करेंगे तो मैं बता दूँगा। हम चलते हैं एक सूरत की तरफ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी सारी आयतों को सामने रखकर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया अल्लाह ने, जिस तरह सैम भाई ने भी कहा, अल्लाह ने दिल दिया, अल्लाह ने आंखें दी, वो धड़क रहे हैं, आंखें चल रही हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने फ्री विल दी है, वो एक गिफ्ट के तौर पर इसको बयान कर रहा है कि तुम्हें फ्री विल दी है। ऑब्वियसली इस बारे में पूछा जाएगा। आपको नहीं समझ आई, सीधी तरह कह दे मुझे नहीं समझ आई। मुझे कोई परवाह नहीं इस चीज की होती है। हर बंदे को समझाना हमारा ठेका तो नहीं है। आपको नहीं समझ आई, कह दें, टाइम ना वेस्ट करें। नहीं, गलत बात कर रहे, गलत बात कर, तो गलत बात कर रहे हैं तो कहें गलत बात कर रहा हूं, नहीं समझ आई, छोड़ दें, कहानी खत्म। ये है सूरत, इसको चलते हैं हम। ये देखें, ये देखें जी, ये आयत है। इसको हम इस तरह ले लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। वी शोड हिम द वे। अल्लाह कहते हैं हमने उसको रास्ता दिखा दिया। वेदर ही बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल रेस्ट ऑन हिज विल। ये उसके ऊपर है कि वो कैसा फैसला करता है। ठीक है? एक और आयत मैं दिखाना चाह रहा हूं जिससे पता चलेगा कि फ्री विल बेसिकली किस तरीके से काम करती है। सूरह जारियात की एक आयत मेरे ध्यान में आ रही है, अगर मुझे वो सूरत मिल जाए। ठीक है, ये आदियात पे आ गया हम। जारियात, सूरह अज़ारियात, ये है। ठीक है जी, इस पे हम चलते हैं आगे। एक मिनट, बातों को ना, ये आयत एक और दिखानी चाहिए। गालबन इसकी भी 55 ही है।
हाँ, ये देखें, ये आयत है, बट टीच, ये इसको मैं कर देता हूं टैग, बट टीच द मैसेज फॉर टीचिंग बेनिफिट्स द बिलीवर्स व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। आप नसीहत करें, नसीहत फायदा देती है मोमिनीन को। अगर फ्री विल ना होती और अल्लाह के जबर से चीजें समझी जाती होती तो अल्लाह ताला कभी भी ना कहते कि आप इनको नसीहत करें, नसीहत मोमिन को फायदा देती है। फायदा तब चीज किसी को देती है जब वो चीज उसको इख्तियारी तौर पर उसको इख्तियार कर सकता हो। जबरी चीज फायदा दे या ना दे, उसके करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियरली बताया, अल्लाह ने एक चीज दी है, वहां पर इस चीज का बयान हो रहा है। कुरान की मैंने मुतद्दद आयात से आपके सामने रखा। आपको नहीं समझ आ रहा, मैं गलत बात कर रहा हूं, आपको नहीं समझ आ रहा, टेक योर टाइम, उसको गलत साबित करना है। आप अपनी मर्जी से कहते रहे मैं गलत कह रहा हूं तो वो आपकी मर्जी है मेरे दोस्त, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यार ये बंदा जो है ये फिर आ गया। अच्छा ठीक है, सजल साहब जी, भैया माइक अनम्यूट करें। सेजल भाई आप बोलिए, चले गए। चले गए। अच्छा जी, आर्व है हमारे साथ। आर्व जी नॉन मुस्लिम है? नहीं, आर भाई का मसला ये है कि वो बैक स्टेज गाली दे रहे थे। अच्छा ठीक है, फिर ये रहे नहीं चाहिए, इनको हम मारते हैं ठुड्डा पिछवाड़े के ऊपर। ठीक है, लो जी निकल पहली फुर्सत में। अच्छा जी, ये फिर आ गया, या स्टेज जगह खाली कर यार, एक बार जो बात कर ली है वो ना है। ठीक है, सज्जल साहब को दोबारा लेते हैं। जी सज्जल साहब। हाँ सर। हेलो। एक मिनट जरा ठहरिए, एक मिनट भैया, एक मिनट। आमिर भाई मुझे समझ आ गया, फ्री विल भी अल्लाह की चाहत है, मुझे अच्छे से समझ आ गया, थैंक यू। उसको समझ नहीं आया क्योंकि समझना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल। इसीलिए आप देखें, जब मैं उसको कह रहा हूं ना कि आपको समझ नहीं आया, बोल नहीं रहा, क्योंकि वो पंगे के लिए आया था। बन अच्छा रहा था, उधर आया था पंगे के लिए। जब मैं कह रहा हूं भैया आपको, मैंने 3 बार पूछा है, मैंने कहा भैया आपको समझ नहीं आया, बोल ही नहीं रहा। आप गलत बात, मैंने कहा आपको नहीं आया ना समझ, ये बता दें। आप गलत बात कर, ओ भाई यही तो पूछ रहा हूं, नहीं समझ आया बता दे, क्योंकि जैसे ही उसने कहना था मुझे समझ नहीं आया, मैंने इजाजत ले लेनी थी। अब वो कह नहीं रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये समझ भी नहीं इनको आनी, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनके नसीब में लिखी होगी तो। वरना वो बेसिकली वो यही बहाना करके बैठा कि मुझे हिदायत अल्लाह नहीं दे रहा। इस तरह के बंदे जो ढीठ बन रहे हैं ना, ऑब्वियसली वो अपनी वो अल्लाह पे डालेगा बाद में, यही कहेगा बहाने। अमल से आरी हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। जी सज्जल भाई जनाब। जी सर, मैं ये कह रही थी, ये मुसलमान लोग जितने भी होते हैं, हमेशा जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं ये उस जमाने की बात है, ये उस जमाने में हुआ था। फिर जब इनसे कहते हैं अच्छा आप वैसा करोगे, तो ये हमेशा वही कहती है उस जमाने। अरे जमाना कोई सा भी हो, जो चीज बुरी होती है वो तो बुरी ही होती है ना। अच्छा अभी मैडम, मैंने आप कितनी सारी मैडम स्टोरी मैडम देखी। मैडम एक मिनट, आपको अगर किसी ने छेड़ के यहाँ भेज दिया है तो आप स्टार्ट तो ना हो जाए, मुझे पहले बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, हम्म, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत है? अच्छा ठीक हो गया, पानी शानी पिया, रिलैक्स हैं? हाँ जी, ठीक हूँ मैं। हाँ ऐसे मुस्कुराए ना, देखें आप आते ही मुसलमान ये वो, छोड़े यार मुसलमान क्या कहते हैं, हम अपनी बात नहीं शुरू करेंगे, आप ऐसे टेंशन ले रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे नहीं पता आपको किसी ने क्या कह दिया, जी। पुरानी बातें करते हैं, मुझे ये बताएं आप सनातन है? हाँ जी। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अब आप मुझे बताएं कि क्या मुसलमान क्यों तंग कर रहे हैं आपको, इनकी ऐसी की तैसी कौन तंग कर रहा है आपको, बताएं। अरे अब तो खैर कोई तंग नहीं करता, पहले मेरे घर के अभी आपने मुझे जो मुझे कुछ। बताना है, आपने इनकी ऐसी की तैसी जो आपको तंग करेगा सजल, आपने जरूर मुझे बताना है। ठीक है, बेफिक्र रहें, जी हम बिल्कुल आपके। आपसे बताऊंगी। जी जी। जी सर, ये अब तो अच्छा आपकी स्ट्रीम देख के हमारे घर वाले भी मजार जाना छोड़ दिए हैं, वरना पहले तो सब चाहते थे, क्योंकि हिंदू लोग जनरली लिबरल ही होते हैं। हम्म और ये मैं एक सवाल था मेरा इन लोगों से, ये हमेशा कहती है उस जमाने पे हुआ था, तो हम्म किसी जमाने पे कुछ भी हुआ हो, अगर वो आपके लिए आज गलत है तो उसको गलत भी नहीं कहते। नहीं, ये फॉर अब एग्जाम्पल, फिर कुरान। जैसे कौन कि सी? सिस्टर सिस्टर जैसे सिस्टर एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि पुरानी एग्जाम्पल जमाने में ऐसा होता था, आज नहीं होता, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देकर बताइए ताकि हम समझ पाए। हमने आपकी स्ट्रीम देखी थी, तो उसमें साहिल सर थे और एक मोमिना जी थी, तो उनसे कहा कि
मतलब जो ये यजीदी यहूदी थी। मेरी बात सुने सजल, मेरी बात सुने। अब वो महिला क्या कह रही थी मुझे क्या पता, मुझे क्या पता मैं अब वो आपको क्या कह रही थी। हाँ, आप सवाल कर लें तो आप। वो ऐसा करें सवाल कर लें। हाँ जी, हम्म, तो वो उसका रेप हुआ था। वो यहूदियों का रेप करते थे, मोहम्मद साहब का ऑर्डर था वो शायद। तो वो उस चीज को डिफेंड कर रही थी कि हाँ सही किया। हाँ। मतलब नहीं इस क्या, तरह क्या की एक इनकी मिनट रेप थिंकिंग। रेप नहीं, किसने किसने रेप किया? यहूदियों का, मुसलमानों ने किसने कब यहूदियों को गुलाम कब बनाते थे, कब किया फिर कब? उसको बेच देते थे। मोहम्मद साहब के अच्छा टाइम की ये आप बात है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, आप यानी ये कह रही हैं कि वो जो स्लेव के साथ सेक्स करते थे उसको आप रेप कह रही हैं, ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो वॉर के अंदर कैदी पकड़े जाते हैं, जो स्लेव्स होते हैं, उनके साथ सेक्स अलाउ नहीं हम्म। है, नहीं करना चाहिए? आप सनातन धर्म की पाक वाकई आपको नहीं पता सनातन धर्म में क्या हुक्म है? जी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा आपके यहाँ नहीं होता। आप या नहीं सैम भाई, जी। आप बताना चाहते हैं इनको या मैं एक दो मिसालें दे दूं इनको? जी आप मिसाल दीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये शादी के बगैर जो है सेक्स सनातन धर्म के अंदर किया जा सकता है ब्याह के बगैर? इतना तो नहीं पता, वैसे होता भी है, उसको प्रेम विवाह कहते हैं। नहीं, विवाह विवाह के बगैर, यानी ये है कि ब्याह, विवाह। जो ब्याह है, विवाह जो है वो नहीं किया, यानी लिव इन रिलेशनशिप, जैसे दासी है मिसाल के तौर पर, जो हम्म। देवन थी, देवानंदी, पता नहीं उनका नाम भी मेरे दिन से निकल रहा है, महाभारत का एक कैरेक्टर है, महाभारत में ययाति एक बादशाह हैं, उनकी वो देवदासी देवदासी देव, सिस्टम। हाँ देवदास, मुझे हाँ ऐसा ठीक है करके देवदास। पता नहीं है। आपको नहीं पता? वो पता है क्या है उसमें, ययाति जो होते हम्म। हैं उनको एक दासी को लेके आते हैं अपनी वाइफ की, जिसका नाम होता है शर्मिस्ता। वो शर्मिस्ता के साथ सेक्स करते हैं, ठीक है, मगर वो उनकी अच्छा वाइफ नहीं जी। होती, पत्नी नहीं होती, वो उनके साथ करते हैं सेक्स, अच्छा जी। शादी के बगैर। अब शादी के बगैर अगर सेक्स करने को रेप कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ, जैसे स्लेवरी के बारे में आप कह रही हैं, जो कि महाभारत में हमें मिलता है, वेदास में उनकी परमिशन मिल, पुरानास के अंदर उनकी परमिशन मिल जाती है कि जब आप जंग करते हैं वहां से आप जो तो इकट्ठे करते हैं। का जी नॉलेज है? हम्म, जी क्या हुआ? सर आपको सनातन धर्म का नॉलेज है? जी 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 सनातन धर्म की सिस्टर। बात कर, मैं आपको जी रेफरेंस दिखा सिस्टर। देता हूँ, मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये अच्छा। महाभारत का भी मैंने थोड़ी देर पहले महाभारत का रेफरेंस भी दिखाया था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता अच्छा। हूँ वो जो यहूदियों के साथ हुआ था ना, जो यहूदियों का आप कह रही हैं वो बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। ये देखें, अच्छा। ये देखें, महाभारत आपके सामने है, बुक 1 है, और इसका सेक्शन भी आपके सामने है, LXXX22, यानी रोमन के अंदर जो लिखा हुआ है, गालबन ये 82 समथिंग बनता है, ठीक है। मुझे अब वो रोमन का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं सेक्शन चेक करूँ पता। उसमें जी बताया जी। जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि शादी इनकी होती है एक इसकी सहेली के साथ, ये याति की, और शर्मिस्ता जो होती हैं वो सहेली की दासी बन के साथ आती हैं, शादी नहीं हुई होती, वो उस दासी के साथ जो है ना वो सेक्स करने के लिए वो उनको अपील करती हैं, वो सेक्स करते हैं, और उनमें से 3 पुत्र होते हैं उनके, जो कि आगे जाके वो बादशाह वगैरह भी बनते हैं, ये याति के, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लें कि क्या यहूदी लड़कियों के साथ रेप हुआ था, क्या उनको नहीं पता था क्या होना है? मैं आपको एक बताता हूँ, वॉर जो थी ना, वॉर, उस वक्त की जो वॉर थी, उस वॉर के अंदर हम्म। ये चीज कंसेंट के अंदर शामिल थी कि जब किसी जंग के अंदर कोई स्लेव्स पकड़े जाएंगे, उन स्लेव्स के लिए मुख्तलिफ तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। जिन औरतों को लाया जाता था उन औरतों के भी कुछ राइट्स थे, मिसाल के तौर पर उन औरतों को पता था, उन लोगों को इस चीज का पता था, इसीलिए आप खुद सोचे ना सजल, अगर वो गुलाम रेप पकड़े होता। जाते थे या आप, जाते थे सर? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, गुलाम पकड़े जाते थे या गुलाम बनाए जाते थे? जंग में पकड़े जाते थे ना, तो बनाए भी, हाँ। देखें, तो बनाए जाते थे, गुलाम तो बनाए पहले जाते थे, नहीं बनाए थे ना, बनाए बनाए बंदी तो होते तभी, थे ना, गुलाम नहीं बनाए थे। तो सजल सजल, बनाए तो तभी जाएंगे ना यार जब पकड़े जाएंगे। अब को पकड़ा ही ना जा रहा हो तो उसको बनाऊंगा कैसे, बैठ के क्या लकड़ी का बनाऊंगा? नहीं, नहीं, अभी आपने बोला ना जंग जो में गुलाम जाएंगे। पकड़े जाते थे, तो गुलाम तो पहले नहीं थे, वो तो जंग हारने के बाद में गुलाम बनाए जाते थे ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली उनको दो ऑप्शन थे, हम्म। मेरी बात, दो ऑप्शन थे, या ये थे कि उनका मर्डर कर दिया जाए, या ये थे कि उनको दोबारा छोड़ा जाए, या ये थे कि उनको स्लेव बना लिया जाए। या तो दोबारा हाँ। छोड़ने का नुकसान ये होना था, दोबारा छोड़ने का डिसएडवांटेज ये था कि अगर दोबारा छोड़ते तो वो दोबारा से गैदर होकर पूरी पॉपुलेशन के साथ वो आते,
ठीक है, दोबारा से एक्टिव होकर दोबारा जंग करते। अब उनको कत्ल करने का नुकसान ये होता कि फिर ये ब्रूटैलिटी फैलती कि जी सबको मार रहे हैं, सबको कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज ये थी कि उनको स्लेव बनाया जाता और स्लेव बना के उनको दावत भी दी जाती, उनका ख्याल भी किया जाता, जो कि हमें मिलता है। यहूदियों के मामले के अंदर पता क्या हुआ था? बनु कुरैजा, जो वाकया वो ज्यादातर कोट करते हैं ना नॉन मुस्लिम्स, जो आपने भी सुना, वो है बनु कुरैजा का वाकया, जिसमें जितने खतने हैं वो फैसला मदीना के अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्योंकि मदीना में उस वक्त ज्यूज बसते थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके, मोहम्मद जो हैं, मोहम्मद साहब, वो जब माइग्रेट करके मदीना के अंदर आए तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि अच्छा, एक आप पर्सनल लॉ, बता सकते हैं, एक पर्सनल लॉ होगा। क्या कह रही हैं? आप रेफरेंस दे सकते हैं कि उनके साथ ज्यादती नहीं होती थी गुलामों के साथ, या उनका रेप हाँ नहीं हाँ होता था मुस्लिम गैर मुस्लिम? सेजल, जी सिस्टर सेजल, जी जी, जी जी आपको बताएंगे कि रेप रेप जो आप टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये टर्म यूज नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि वहां पर एक जो बांदी सिस्टम था ना, ये सारे ग्रंथों में है, आपके पास भी है। मैं बताता हूँ, आमिर भाई आप कंप्लीट करिए, मैं बताता हूँ जी फिर जी जी, सिस्टर। इनको इनको नहीं सनातन धर्म से सर, बताइएगा ताकि इनको उसका भी ज्ञान हो। मैं अभी आपको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। वो जो नॉन मुस्लिम एक्स मुस्लिम्स हैं जिसकी स्ट्रीम पर आप देख रही थी, उसको तो मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि मेरे सामने आके उसको रेप साबित करे, ठीक है ना। रेप साबित करने के लिए आपको पूरा जो है ना, एक पूरा कॉन्सेंट को समझना पड़ता है, जंग के पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, स्लेवरी जो उस वक्त प्रैक्टिस की जा रही थी उसको समझना पड़ता है। ये याद रखें, आज मैं उसको भी गलत नहीं कह रहा। आपको अगर लग रहा है ना कि आज गलत कहते हैं, आज आज प्रैक्टिस नहीं की जा रही, पूरी दुनिया इवॉल्व हुई है स्लेवरी प्रैक्टिस। इस्लाम ने भी अमले मजबूरी, यानी बड़े, चली गई हैं, चली गई हैं, क्या करें अब? चलिए, जबरदस्त। ये ठीक ये है, किसी ने छोड़ा था भाई, हाँ, हमारी सिस्टर को। एक मिनट, हो सकता है आ जाएं, मगर वो चली गई हैं क्योंकि 2-3 बार आई हैं। असल में इशू ये जी है, हमारी जो बहन थी, इनके लिए मसला ये था कि वो इनको बताया गया कि ज्यूस जो हैं उनका रेप किया गया। अगर ऐसी चीज होती तो ये ऑब्जेक्शन बहुत बड़ी तादाद के अंदर रखा जाता, मगर ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ज्यूस को भी पता था। उसकी वजह की बात आपको बताता हूं, ज्यूस की बुक्स के अंदर बकायदा ये चीजें मौजूद थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं मिसाल के तौर पर। आप कह रही है ना ज्यूस की बात थी, तो मैं थोड़ा सा आपको ज्यूस का भी बता दूं, इनके तवस्सुत से थोड़ा सा ज्यूस का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट, ये देखें जरा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, थोड़ा सा आपको ज्यूस का मैं बताता हूं, ठीक है। हाँ, ज्यूस का थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है जी। हाँ, जरा अच्छा, खैर, ये पीछे चलते हैं। एक रेफरेंस मैं दिखाना चाह रहा हूँ जिससे इनको पता चलेगा कि ज्यूस के यहाँ क्या कानून था। ये चलें, ये ले लें, बुक ऑफ इज़कीएल है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, चैप्टर 9 है, वर्स 5 और 7 है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आपके साथ मौजूद है। वो कहते हैं, शो नो मर्सी, हैव नो पिटी, किल देम ऑल, ओल्ड एंड यंग, गर्ल्स एंड वुमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन, बट डू नॉट टच एनीवन विद द मार्क, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप आ जाएं, रेफरेंस है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं जो जहां पर वर्जिन्स को छोड़ने का कहा गया है। और ये देखें जरा, जोशुआ की किताब है, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 है और वर्स है 21 से 25। एंड दे अटरली डिस्ट्रॉयड ऑल दैट वाज इन द सिटी, बोथ मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड, एंड ऑक्स एंड शीप एंड एस, यानी जितने जानवर थे उनको भी एज ऑफ द स्वॉर्ड के साथ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, यहां पर देखें बुक ऑफ डिट्रोनमी, ये ज्यूस का आपको बता रहा हूं, बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 20 है, वर्स 10 to 17 आप पढ़ें। उसमें 16 के अंदर वो लिखते हैं, दो शैल्ट सेव अलाइव नथिंग दैट ब्रेथ, कोई चीज भी होगी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, मैं जो वर्जिन वाला बताना चाह रहा हूं ना आपको, वो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा, एक मिनट जरा ठहरे, ठीक है। हाँ, ये देखें, ओनली कीप वर्जिन्स अलाइव, ये देखें जरा, बुक ऑफ नंबर्स है चैप्टर 31 और वर्स, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ दें 1 to 18, पूरा चैप्टर आप पढ़ें। किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन है, इसमें कहते हैं, किल 17 में कहते हैं, किल एवरी वुमन दैट हैड नोन मैन बाय लाइंग विद हिम, कोई औरत ऐसी जो वर्जिन ना हो, जिसने बंदे के साथ रात गुजारी हो, ठीक है, बंदे के साथ रात गुजारी हो, उसको आपने मार देना है। बट ऑल द 18 में देखिएगा, बट ऑल द वुमेन चिल्ड्रन, छोटी बच्चियां,
that have not known a man by lying with him, जिन्होंने किसी मर्द के साथ रात नहीं गुजारी, वर्जिन्स हैं, keep alive for yourselves, उनको अपने लिए जिंदा रखो, यानी उनको अपने लिए जिंदा रखो। और एक जगह पर कहा जा रहा है इनके साथ शादियां नहीं करनी, ठीक है। मकसद कहने का ये है, ज्यूज के साथ जो हो रहा था वो उनकी किताबों के मुताबिक हो रहा था। बहन सजल, अगर आप सुन रही हैं तो ये रेफरेंसेस आप नोट कर लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसके अंदर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपने उनको नहीं छोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो रेफरेंस के साथ मैं आपको बता दूं, एक पूरी बुक लिखी गई है मिसाके मदीना के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लैंड एनी स्टेट। मदीना की रियासत का ये कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि पर्सनल लॉ जो है, पीनल कोड जो है, वो उनको अता किया गया था ज्यूज को। यही वजह है कि बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि जिसमें एक ज्यू कपल ने, एक ज्यू मेल और एक ज्यू फीमेल ने, ज्यूइश लेडी ने फॉर्निकेशन का इर्तिकाब किया था, जना कर लिया था, अडल्ट्री की थी, उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। तो उसके नतीजे में ज्यूज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा, हमारी किताब के मुताबिक आप काम करें। उनको उनकी किताब के मुताबिक रजम किया गया। यही बनु कुरैजा के अंदर हुआ। ज्यूज ने ये सजेस्ट किया कि आप हमें हमारी किताब के मुताबिक फैसला करें। तो उनकी किताब के मुताबिक ये था कि जो कौम दूसरी कौम के साथ ओथ जो है और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ब्रेक करेगी, जब तुम उनको पकड़ लो, उनके बच्चे जितने बालिग हैं उनको कत्ल कर दो, उनकी औरतों को गुलाम बना लो। ये उसूल बाइबल के मुताबिक लिखा हुआ था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, और उनको उसके मुताबिक सजा दी गई। ठीक हो गया भाई? इतनी मेरी गुजारिश थी सिस्टर, आप जब इनको सुने तो आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला था। जी साहब भाई, आप जरा उसमें से बता दें, सनातन धर्म में से। मैं एक दो रेफरेंस ही बताऊंगा सिस्टर को। सिस्टर देखिए, अगर आप सुन रहे हैं तो मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 415, इसमें लिखा है कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ स्लेव्स, 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं। फर्स्ट, कैप्चर्ड अंडर अ बैनर। सेकंड, स्लेव ऑन फूड। थर्ड, born in the house। फोर्थ, bought। फिफ्थ, presented। सिक्स्थ, hereditary। सेवेंथ, slave by punishment। तो ये सब 7 कैटेगरीज बताई है। इसमें मेधातिथि की कमेंट्री में बताया जाता है कि स्लेव ऑन फूड, he who has accepted slavery for obtaining food, सिर्फ खाने के लिए, कोई मुझे गुलाम बना ले, मैं आपके पास गुलाम बन जाऊंगा, सिर्फ मुझे खाना दे दीजिए आप। दूसरी कैटेगरी आती है born in the house, that is born from a slave girl। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैप्चर्ड अंडर अ बैनर, तो जब जंग होती थी, लड़ाई होती थी, उस जंग के दरमियान में जो भी स्लेव मिलती थी आपको, लड़की बांदी बना लेते थे, तो वो बांदी के साथ आप सेक्स भी कर सकते थे और उनके साथ बच्चा भी पैदा कर सकते थे। द बॉर्न इन द हाउस थर्ड कैटेगरी में आता है। यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में द बॉर्न इन द हाउस, दैट इज बॉर्न फ्रॉम अ स्लेव गर्ल। तो यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम आपके पास भी है और ये कॉमन प्रैक्टिस थी वो टाइम पर। अभी दूसरी आते हैं महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 102। इसमें लिखा है कि यहाँ पर पूरे वॉर के बारे में बात हो रही है। लाइन पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। Some again bestowed their daughters by taking a fixed sum, and some take away maidens by force. Some wed them with the consent of the maidens, some by drugging them into the consent, or some by going unto the maidens' presence and obtaining their sanctions. तो यहाँ पर जबरदस्ती करके भी मेडन्स को हथियार लेते थे और अपना गुलाम बना लेते थे, बांदी बना लेते थे, और उनके साथ जो भी चाहे कर सकते थे, क्योंकि ये परमिसेबल था। ये अंडर द बैनर जब लड़ाई होती थी, जंग होता था, इसके अंदर परमिसेबल था ये सब चीज। तो इसे बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता हूँ मैं, 15-20 रेफरेंसेस दे सकता हूँ हमारी सिस्टर। तो ये दोनों साइड से था। और सबसे बेहतरीन कानून स्लेवरी के ऊपर सिर्फ इस्लाम ने ही दिया है और कोई मजहब ने नहीं दिया है। थैंक यू। आमिर भाई, आवाज आ रही है मेरी? चलिए मैं भी एक रेफरेंस बता देता हूँ। आमिर भाई कहीं बिजी हो गया। महाभारत बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 72, यहाँ पर बता रहे हैं वासुदेवा ऑफ ग्रेट effulgence and Krishna who gave unto each of the illustrious sons of Pandu numerous female slaves। तो गिफ्ट के तौर पर फीमेल स्लेव भी दिया करते थे। किसने दिया? कृष्णा ने दिया है। इसको पांडवों को न्यूमरस स्लेव, अनगिनत। जबरदस्त जबरदस्त। खुद भी रखा था, खुद भी तोहफे रखे हुए थे ऑब्वियसली। ठीक है, जबरदस्त, वेरी वेल सेड सैम भाई, वेरी वेल सेड। तो ये बहना जो जाके वहां सुनती हैं और परेशान होती हैं कि जनाब ये क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, तो भाई इस तरह किया, ठीक है।
तो गलत बोलें तो फिर आप गलत बोलें, कोई मसला नहीं, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ सत्या कुमार है, काफी देर से कह रहे हैं जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ जी। सत्या कुमार जी, हेलो, हेलो भैया। आवाज आ जी रही है? सत्या भाई बोलिए। जी बिल्कुल आ रही है। हाँ भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि इस्लाम के 1400 साल पहले आए या उससे पहले भी था?